हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सामान्य हिंदी की क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अयोगवाह है, मतलब इनमें से कौन से जो है अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्पप्राण। तो कौन से जो है अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों अयोगवाह के अंदर जो है विसर्ग आते हैं दोस्तों। कौन से? विसर्ग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। विसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? जो अनुस्वर कहलाते हैं। क्या? अनुस्वर। जो अनुस्वर होते हैं दोस्तों उन्हें भी हम विसर्ग कहते हैं दोस्तों, या इनका जिनका उच्चारण नाक से होता है दोस्तों। तो विसर्ग होते कौन से दोस्तों? विसर्ग दो होते हैं दोस्तों। कौन? विसर्ग या अयोगवाह कितने? दो होते हैं। तो अंग और आहा, ये दो होते हैं जिन्हें दोस्तों हम अयोगवाह या अनुस्वर कहते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा दोस्तों, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। तो अयोगवाह कौन से हैं? विसर्ग जो है अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो ई का जो सही उच्चारण स्थान है दोस्तों वह तालु से होता है दोस्तों। कहां से? तालु से होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लाभ व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मतलब जो लाभ व्यंजन हमारा ये किस वर्ण भेद में रखा जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों, कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं? जो स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती। कितनी? 25 होती है। इन्हें 5 भागों में रखा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में रखा गया है। यही स्पर्श व्यंजन दोस्तों होते हैं, इनके वर्ग हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं कि ला जो हमारा किस वर्ण भेद में रखा जाएगा दोस्तों। तो ला जो है दोस्तों हमारा वतस्थ के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्या के? वतस्थ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर होगा। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो जो हमारा छा वर्ण है दोस्तों, कौन सा छा वर्ण है दोस्तों? तो दोस्तों ये हमारा का प्लस शा के मेल से बनता है, यानी का प्लस शा के मेल से बनता है। तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर होगा। साथ ही दोस्तों संयुक्त व्यंजन, इन्हें क्या हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, यानी मिलके बनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है दोस्तों। एक ता होता है दोस्तों। क्या? ता प्लस त्रा क्या बनता है? त्रा बनता है दोस्तों। क्या? त्रा बनता है। एक जा और यहाँ होता है जा हो, यहाँ ये क्या बनता है दोस्तों? ज्ञा बनता है। क्या? ज्ञा बनता है। ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी? 4 होती है। एक शा प्लस रा, तो इन मिलाकर कितने? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा दंत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो हमने अभी आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये का वर्ग होता है, एक चा वर्ग होता है, एक टा वर्ग होता है, एक ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। ठीक है। तो हमारे जो ता वर्ग है दोस्तों, कौन सा? ता वर्ग। ठीक है। ता वर्ग के अंतर्गत हमारा क्या आता है? ता आता है दोस्तों। क्या आता है? ता आता है। ठीक है। था आता है, दा आता है, ना आता है। ठीक है। तो ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना आते हैं। ठीक है। लेकिन टा नहीं आता है। टा किस में आता है दोस्तों? टा वर्ग में आता है। ठीक है। और इसमें हमारा कौन सा पूछा गया? मतलब दंत नहीं है। तो टा किस में आता है दोस्तों? टा हमारा आता है मूर्धा में दोस्तों। कहाँ में? मूर्धा में। तो यही दोस्तों अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? मतलब जो हमारा छा है इसका किस क्रम के बाद आता है दोस्तों? तो का दोस्तों हमारे छा किसके बाद आता है? छा हमारे दोस्तों का के बाद आया। कैसे आएगा दोस्तों? का के बाद आया। कैसे? का के बाद आएगा दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? अगर हमारा नीचे का होंठ काट दिया जाए तो किस उच्चारण में होगा दोस्तों? ला बोलते हैं, ला, वा, धा, खा। दोस्तों आपने बोल के देखा होगा तो इसमें जो वाह बोल रहे, वाह, ला में ओठ नहीं मिले, लेकिन वाह
वा में क्या ओंठ मिल रहे हैं, अगर ओंठ नहीं होंगे तो हम कौन सा उच्चारण नहीं कर पाएंगे, वा का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। बाकी खा, धा, ला ये बोलेंगे वाह। वाह में दोनों ओठों का क्या होता है, मिलन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला जो है वाह नहीं बोल पाएंगे। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, मतलब किस क्रमांक में जो है अघोष व्यंजन है। तो दोस्तों अघोष व्यंजन होते क्या है, एक दोस्तों होते हैं हमारे क्या सघोष, एक कौन से होते हैं दोस्तों सघोष, और एक होते हैं अघोष व्यंजन, ठीक है। तो दोस्तों जो अघोष व्यंजन होते हैं वह पहला और तीसरा जो वर्ग दोस्तों पहला तीसरा अघोष व्यंजन होते हैं, और बाकी दोस्तों जो हमारा सॉरी पहला और दूसरा दोस्तों क्या पहला दूसरा अघोष व्यंजन होते हैं, और तीसरा चौथा और पांचवा सघोष व्यंजन होते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा दोस्तों कौन सा, पहला और दूसरा। तो दोस्तों शा शा ये दोस्तों पहला दूसरा, तो ऑप्शन डी वाला जो है अघोष व्यंजन होंगे। किस व्यंजन के उच्चारण में युवा तालु से नहीं टकराती है, इसके किसके उच्चारण में जो जीवा तालु से नहीं टकराती है दोस्तों, चा, चा में टकरा या में टकराती है, घा, घा में नहीं टकराती दोस्तों, क्या में घा, क्योंकि घा हमारे कंठ से आता है दोस्तों, कहा कंठ से आता है, ठीक है घा, तो घा नहीं शा में टकराती, तो नहीं वाला पूछेगा तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर होगा। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन, मतलब किसमें जो है ये चार दिए गए इनमें से किसमें जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या दोस्तों चार होती है, कितनी होती है, चार अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है। कौन कौन से, एक या, एक रा, एक ला, एक वा। अब आप देख लें इसमें से कौन सा मिल रहा है, तो या इसमें मिल रहा है और वाह, तो ऑप्शन डी वाला जो हमारा राइट आंसर होगा। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो ना का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह वतस और नासिक के अंतर्गत आता है दोस्तों, कौन सा वतस और नासिक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो दोस्तों वर्णमाला में कुल वर्ण हमारे 52 होते हैं, कितने 52 होते हैं दोस्तों, जिसमें से 11 स्वर होते हैं दोस्तों, क्या 52 में जो है दोस्तों टोटल कितने 52 होते हैं, इसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, ठीक है, और 2 अयोगवा होते हैं। इनमें से कौन व्रतमुखी स्वर है, इनमें से कौन से व्रतमुखी स्वर हैं, तो आ हमारा व्रतमुखी स्वर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस क्रम में पश्च स्वर है दोस्तों, यानी किस क्रम में जो हमारा पश्च स्वर आता है दोस्तों, तो ये जो पश्च स्वर है ये किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्वर वर्ण है दोस्तों क्या हमारे स्वर वर्ण है, क्या स्वर वर्ण है दोस्तों, इनका दोस्तों जीव के आधार पर दोस्तों क्या है कि हमारी जीव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, कितने में, जीव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला अग्रस्वर, क्या अग्रस्वर, दूसरा मध्य या केंद्रीय स्वर, मध्य या केंद्रीय, और तीसरा पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। दोस्तों जो अग्रस्वर होता है क्या अग्रस्वर, अग्रस्वर में 4 हैं, कितने हैं अग्रस्वर में 4 हैं, कौन से, ई, बड़े ई, ए और ए, ठीक है। तो ई किस में गई हमारी, ये जो है अग्रस्वर में गई, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों मध्य केंद्रीय स्वर, तो मध्य केंद्रीय में सिर्फ आ आता है दोस्तों, क्या सिर्फ आ आता है, क्या सिर्फ आ जो है उसमें आता है। लेकिन पश्च स्वर में हमारे कितने आते हैं, 5 आते हैं, आ उ औ। तो दोस्तों जो ऊ बचा दोस्तों ये काय में पश्च स्वर के अंतर्गत जाएगा। छात्राज्ञा है, तो छात्राज्ञा मैंने आपको क्या बताया था, छात्राज्ञा हमारे संयुक्त व्यंजन है, कौन से संयुक्त संयुक्त स्वर नहीं संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, क्या संयुक्त व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 होती है। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन, मतलब किस क्रम में जो हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है,
तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारा छा हो जाता दोस्तों। कौन सा? छा जो है एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो ला जो हमारा पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं, मतलब किसमें तालव्य व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों जो चा वर्ग है दोस्तों, क्या में चा वर्ग हमारा तालु के अंतर्गत आता है। क्या है? तालु के अंतर्गत आता है दोस्तों। चा वर्ग दोस्तों हमारा काय का तालु के अंतर्गत आता है। घा दोस्तों हमारा कंठ के अंतर्गत आता है। काय में कंठ के अंतर्गत आता है दोस्तों। काय में आता है? कंठ के अंतर्गत आता है। ठीक है, शाह हमारा कंठ में आता है दोस्तों। इसमें पूछा गया कौन सा तालव्य व्यंजन नहीं है, तो तालव्य व्यंजन हमारा घा नहीं है। क्या? घा तालव्य व्यंजन नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जिनमें मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें समृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? समृत स्वर कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समृत स्वर होते हैं क्या दोस्तों? मुख द्वारा अधिक संकरा खुलता, मतलब कैसे? संकरा माने कम खुले, उन्हें समृत स्वर कहते हैं। और विव्रत जो स्वर होते हैं दोस्तों उसमें मुख द्वार सर्वाधिक खुलता है। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है। दोस्तों ये जो हमारा ना है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ना व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो अभी हमने क्या हुआ, वश और नस का है दोस्तों। पुरोधा शब्द में संधि है। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि? तो पुरोधा में दोस्तों विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि है। निम्न में से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो सामाजिक शब्द जो है संधि का उदाहरण नहीं है। किस समूह में यड़ संधि रहित शब्द हैं? यड़ संधि रहित शब्द हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन बी पितृनुमित, यद्यपि और षणानु में जो यड़ संधि रहित शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं? किसमें जो है विसर्ग संधि नहीं है? दोस्तों मनोनुकूल में जो है विसर्ग संधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो उच्च श्वास जो है व्यंजन संधि का शब्द है। निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा? सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? तो आइए देखते हैं। गति प्लस अवधुर गलत, अभिप्सा गलत, गुरुपदेश गलत, लघु प्लस उत्तर लघु उत्तर। जी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? तो तदैव, स्वच्छ, महा प्लस ऋषि। जी ऑप्शन सी वाला जो हमें मिल गया, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद उप्र प्लस युक्त, तो ऑप्शन ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ? किस शब्द में जो गलत संधि विच्छेद हुआ है दोस्तों? सम प्लस सत बिल्कुल सही, शन प्लस आन। जी ऑप्शन बी गलत है, विच्छेद सही है, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? तो दोस्तों इसमें जो मनोज, नरेश और देवऋषि, इसमें जो है सभी शब्द संधि युक्त हैं। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा।